हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और कैसे हैं आप लोग? और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर ने बड़ी आशीष प्रभु ने आपको दी है। और मैं मसीह यीशु में सभी को जय मसीह की बोलता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जल्दी ही हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का सब्जेक्ट है कि परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के सेवक को कैसा होना चाहिए। और जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के महायाजक के बारे में लिखा हुआ है और पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर के महायाजक कैसे होते थे और कैसे किस्म के लोगों को परमेश्वर चुनता था और वो परमेश्वर के साथ किस तरह से चलते थे। और आजकल प्रभु के दास, परमेश्वर के दास जो पास्टर हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, उन्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए। और इसी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे कि हमें कैसे समझ आएगा कि ये परमेश्वर के दास जो है सच में ही परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, अपनी बुलाहट के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की बुलाहट इनके लिए कुछ और है और कर रहे कुछ और हैं। तो आइए हम इस विषय में आज पवित्र बाइबल में मनन करेंगे। तो पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब और 5 उसके 1 वचन में। हालेलुया। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से जिलाया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए करें। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है इब्रानियों किताब 5 उसके 1 वचन में कि हर एक परमेश्वर का सेवक, महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और इसलिए कि वो मनुष्यों के लिए, उनके पराचित के लिए परमेश्वर के चरणों में जाए, परमेश्वर की वेदी पर जाए और उनके लिए बलिदान चढ़ाए और उनके लिए वो विनती करे और परमेश्वर की बातों को सुनकर वो उनको बताए कि उनके विषय में परमेश्वर क्या कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि हर एक महायाजक और जो हमारे प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, उनको मनुष्यों में से चुना जाता है और उनको, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाता है, उनको परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा किया जाता है। और इब्रानियों 5 के 4 वचन में लिखा है, और ये आदर का पद कोई अपनी इच्छा से लेना चाहे तो नहीं ले सकता, जब तक कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उसको स्वर्ग से न दिया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों 5 उसके 4 पद में लिखा है कि ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक हारून की नाई परमेश्वर की ओर से न दिया जाए। और परमेश्वर जब उनको बुलाता है और अपनी पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक करता है और फिर उन्हें अपनी हजूरी में वो खड़ा करता है ताकि वो लोगों के लिए पाप बलि और मेल बलि और होम बलि का बलिदान करें और परमेश्वर के सामने उस परेशानी को और उनके दुखों को रखें, और जिससे कि परमेश्वर जो दयालु और अनुग्रहकारी है उन पर दया करे। क्योंकि महायाजक का काम है कि वो
परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करे और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, ताकि परमेश्वर उन पर दया करे। और पवित्र बाइबल में इब्रानियों 3:5 आयत में लिखा है, और जैसे परमेश्वर के दास मूसा के बारे में लिखा है, और मूसा जो परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहा, और जैसे मूसा परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य था और परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की नजर में उसका आदर था और वो विश्वास योग्य था, और वैसे ही हर एक प्रभु के दास को होना चाहिए। लेकिन पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और इब्रानियों 3:6 में, परंतु मसीह घर का अधिकारी है और वह उस परमेश्वर के घर का बनाने वाला है, और वो तो परमेश्वर का पुत्र है। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि इब्रानियों 5:5 में लिखा है कि मसीह को महायाजक का पद परमेश्वर की ओर से दिया गया, और जिसे उसने कहा तू मेरा पुत्र है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसके बाद वो एक अच्छा महायाजक है। और इतना ही नहीं, वो तो परमेश्वर के घर का बनाने वाला है, और फिर वो जो पुत्र है इसलिए उस घर का अधिकारी भी है। और इसलिए पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और मसीह जो महायाजक है, और ये जो पदवी है परमेश्वर ने उसको दी है, और जिसको उसने कहा कि तू मेरा पुत्र है। और इब्रानियों 3 उसके दूसरे पद में लिखा है, और जैसे मसीह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य रहा, और वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए बिल्कुल विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा, और वैसे ही हर एक परमेश्वर के दास को अपने नियुक्त करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजर में, जिसने उसको उस पवित्र वेदी के पास अधिकार दिया है और खड़ा किया है, उसे चाहिए कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखे, और परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की अगुवाई में की जाए, और जैसे उसकी बुलाहट है वैसे उस बुलाहट को पूरा करे। और वह विश्वास योग्य रहा, और जैसे मूसा रहा। प्रभु को धन्यवाद हो। इब्रानियों 3:3 आयत में लिखा है, मसीह मूसा से उतना ही बढ़कर समझा गया, जैसे कि एक घर बनाने वाला घर से बढ़कर समझा जाता है। सो प्रभु के बच्चों, आपने इस बात को ध्यान से समझ लिया कि मूसा परमेश्वर के भवन का सेवक था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह उस भवन को बनाने वाला था, और वो उस घर को, उस भवन को बनाने वाला है जहाँ के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान रहता है। और इसलिए वह उससे, मूसा से भी ज्यादा आदर के योग्य समझा गया, क्योंकि स्वयं उसी के द्वारा इस भवन की रचना हुई। और पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 11 में लिखा है, और ये बिल्कुल पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो जो कलीसिया की नींव है, कलीसिया का पहला पत्थर है, और जिसके ऊपर कलीसियाएं कायम हैं, और वो कलीसियाएं की उस घर की नींव है, जो कि यीशु मसीह के ऊपर सारे मसीहत, सारी कलीसियाएं कायम हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया।
आइए हम पवित्र वचन में जाएंगे और इब्रानियों 3 की 4 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। हालेलुया। और जिस तरह से प्रभु के बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि बगैर कारीगर के, बगैर इंजीनियर के, बगैर मिस्त्री के घर नहीं बनता है, और बनाने वाले को पता है कि उसमें क्या क्या चीज की जरूरत है। और इस तरह से पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला तो जरूर होता है, और बगैर बनाने वाले के तो बन ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जिसने सब कुछ बनाया है वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। और इब्रानियों 3 उसके 1 वचन में लिखा है, और इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलहाइट में भागी हो, महायाजक यीशु पर ध्यान दीजिए। जरा इस आयत को दोबारा सुनिए। और इसमें लिखा है कि पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलहाइट में भागी हो, और इब्रानियों 1 की 3 आयत में पढ़ रहा हूं, और स्वर्ग के बुलहाइट में तुम जो भागी हो, और ये महायाजक जो पास्टर हैं उनके लिए लिखा है। और तुम जो स्वर्ग के बुलहाइट में भागी हो, और महायाजक जो परमेश्वर का सेवक यीशु हैं, उन पर जरा ध्यान दीजिए, जिनको आप उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण स्वीकार करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं, और उनके लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं। तो हम इस बात पे भी ध्यान दें कि उनने सेवकाई को किस तरह से निभाया और किस तरह से उसको पूरा भी किया, और कहीं पर भी किसी भी बात में परमेश्वर को नाराज नहीं किया, और वो विश्वास योग्य रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु के सेवक को मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी से आप यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता हैं, जिनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पुत्र होने के बाद एक महायाजक का भी काम दिया, और उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा भी किया, तो आपको भी उनको देखते हुए इस सेवकाई में आगे बढ़ना है। और इब्रानियों 2 की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि वह अपने पुत्र को महिमा में पहुंचाए, और वह अपने पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उद्धारकर्ता को दुखों के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रत्येक प्रभु के सेवक को वो चाहता है कि उसे दुखों के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि जब तक आप पूरे तौर से सिद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक परमेश्वर की सेवकाई कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिद्ध किया, जिससे कि वो सेवकाई को पूरा करे। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और इब्रानियों 2 की 11 में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सबका एक ही मूल्य है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिस तरह से यीशु मसीह को अपने वचन से पैदा किया है, अपनी आत्मा से पैदा किया है,
वैसे ही उसी परमेश्वर ने आपको भी पैदा किया है। जिस पवित्र वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं, और जो आपको शुद्ध करने वाला है वो आप और वो दोनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ही पैदा हुए हैं। इसलिए वह उन्हें भाई कहलाने में शर्मिंदा नहीं होता। वो कहता है, तुम मेरे छोटे भाई और मैं आपका बड़ा भाई हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और 2:15 में लिखा है, इब्रानियों 2:15 में लिखा है, ताकि जितने मृत्यु के साये में पड़े हैं, जितने मृत्यु के साये में पड़े हैं और डरे हुए हैं, और मौत का डर हर एक इंसान को खाए जा रहा है। तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, और वैसे ही जो मसीह यीशु के समान हो गए हैं, वो भी उस मृत्यु पर विजय पाएंगे, शैतान पर विजय पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और 5 उसके 6 वचन में लिखा है, इब्रानियों 5 के 6 वचन में लिखा है, वह कहता है, तू मलिकशेदेक की रीति पर तू मेरा महायाजक है। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति का 10वां उस महायाजक मलिकशेदेक को समर्पण किया, भेंट किया, चढ़ाया, क्योंकि वो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वरूप में उसके सामने महायाजक के रूप में खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में आगे हम जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में इब्रानियों की किताब 2 उसकी 14 वचन में लिखा है, और वह मांस और लहू में इसीलिए सहभागी हुआ कि जिसने मृत्यु पर विजय पाई उसे उस शैतान को निकम्मा ठहरा दे, क्योंकि मृत्यु का राजा जो शैतान है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के स्वरूप में आकर विजय पाई, ताकि मृत्यु का जो प्रहार है, जो मनुष्यों के ऊपर मृत्यु का जो दबाव है, उसको हमेशा के लिए खत्म करे और उस मृत्यु पर विजय पाए और शैतान को हराकर निकम्मा ठहराए। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं इब्रानियों 7 उसके 27 वचन। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। और सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर का नियुक्त किए हुए महायाजक के रूप में वहां जब वेदी के पास आते हैं, तो जैसे इस्राएली लोग हर साल मेमना बलिदान करके अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्षमा मांगते थे और उनके पाप क्षमा किए जाते थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक ही बार बलिदान लेके जाता है वेदी के पास, और वह एक बार ही दोष बलि को चढ़ाता है, और उसके बाद हमेशा के लिए पूरे जगत के पाप क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा है, और 9 उसके 12 वचन में लिखा है, और वो जब वेदी के पास जाता है और वो अपना ही लहू अपने हाथों में लेके जाता है और कहता है कि हे परमेश्वर पिता, और तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, और तू होम बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, और तू अन्न बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, और ताकि मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं,
और वो अपना लहू लेकर उसकी वेदी पर उड़ेल देता है और वो उसकी भेंट जो स्वीकार की जाती है और सारे जगत के पाप उसके सामने क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पवित्र बाइबल में लिखा है और इब्रानियों 8 उसके 5 पद में लिखा है, और स्वर्ग की वस्तुओं को बनाने और उन तंबू बनाने की अनुमति तो मूसा को दी गई थी, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है 8:6 में, और तो उन याजकों से बढ़कर यीशु को नई वाचा की सेवा मिली कि वह उससे बढ़कर समझा जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मूसा तो हर साल वेदी पर जाके लोगों के लिए प्रायश्चित के लिए दोष बलि चढ़वाते थे, लेकिन जब यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु जो महायाजक के रूप में खड़े हैं और वो एक ही बार अपने लहू को लेके जाते हैं, और जिससे कि दोबारा फिर कभी भी बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 8 इब्रानियों 8 उसकी 9-10 में लिखा है, और ये वाचा उस पुरानी वाचा के समान नहीं है जिसको हमारे बाप दादों ने नहीं माना, पर परमेश्वर के कहता है अब नई वाचा उनके हृदय पर लिखूंगा और उनका मैं परमेश्वर ठहरूंगा। और यीशु मसीह नई वाचा का महायाजक है, और पुरानी वाचा जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और बार बार भेंट या बलिदान चढ़ाने की जो समस्या थी यीशु मसीह ने खत्म कर दी, और वो अपने ही लहू को जाके वेदी पर उड़ेल देता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरा करूं। और ये नई वाचा है, और ये नई वाचा का लहू है, और जब हम इसको याद करते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हम पर परमेश्वर की दया आती है। हालेलुया। और इब्रानियों 10 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, और वो कहता है कि मैं आ गया हूं पिता ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं, और वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त किया जाए। और इब्रानियों 9 उसकी 12 पद में लिखा है, और तूने भेंट और बलि नहीं चाही, और फिर मैंने कहा कि पिता मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरा करूं। मैं अपना ही लहू लिए हुए तेरी वेदी के पास आ रहा हूं। और इब्रानियों 2:16 से लेकर 18 तक लिखा है, और मैं जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं अपने भाइयों के समान बने, और वह जो एक दयालु महायाजक जो लोगों के पाप क्षमा करवाता है। और आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर के दास को एक दयालु और अनुग्रहकारी के रूप में होना है, क्योंकि उसके अंदर तरस होना चाहिए, उसके अंदर दया होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वह जो है एक दयालु महायाजक है जो अपने आप को दूसरों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान करता है और अपना ही लहू लेकर परमेश्वर की वेदी पे जाता है,
क्योंकि उसके अंदर पूरे जगत के लोगों के लिए और परमेश्वर के बनाए हुए उस मानव जाति के लिए उसके हृदय में प्यार है, और वो नहीं चाहता कि इनमें से एक भी नाश हो जाए। और बेशक उसने कहा कि मैं नाश हो जाऊं और मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन इनमें से किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचे। और इसलिए पवित्र बाइबल में इब्रानियों 9 उसके 24 पद में लिखा है कि वो एक ही बार अपने लोहू को लेकर स्वर्ग में सीधा प्रवेश करता है और वहां पर वो पवित्र वेदी पर चढ़ाता है और पूरे जगत के पाप क्षमा करके परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रेरितों के काम और प्रेरितों में लिखा हुआ है, और प्रेरितों के काम उसकी किताब के अंदर 20 उसकी 19 आयत में, और वह जो प्रतिदिन आंसू बहा बहा कर लोगों के लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर का दास पौलुस, और वो परमेश्वर के सामने रात और दिन गिड़गिड़ाता था और वो कहता था कि परमेश्वर इनको ऐसी समझ दे कि ये नरक की आग से बच जाएं और ये तेरे सुसमाचार को सुने और तेरी तरफ मन फिराएं। और वैसे ही महायाजक यीशु के बारे में लिखा हुआ है, और इब्रानियों 5 उसके 7 पद में लिखा है, और परीक्षा के समय में प्रतिदिन आंसू बहा बहा के रात और दिन जब वो दुख उठा रहा था, और उसने प्रार्थनाएं की हमारे लिए, आपके लिए, और उनकी प्रार्थना सुनी गई, जिससे कि आज हम प्रभु को जानते हैं और हम मसीह में बचाए गए। और इफिसियों 6 उसकी 19-20 में लिखा है, और परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि मेहरबानी से मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर के वचन सुनाने का मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, और जिससे कि हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर का वचन सुना सकें और लोगों को बचा सकें। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जंजीर में जकड़ा हुआ परमेश्वर का राजदूत हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 10 उसके 8 वचन में लिखा है, और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुला के इस तरह से कहा, और आपने सेवकाई को इस तरह से निभाना है, और बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ, और सैंत में आपको दिया गया है और सैंत में आप भी बांट दो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की दास को लालची नहीं होना चाहिए, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा सैंत में मिला है, सैंत में दे दो। और प्रेरितों के काम 20 उसकी 20 में लिखा है, और परमेश्वर की दास संत पौलुस कहते हैं कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं और उन्हें बताने में मैं घर घर जाने में कभी आलस नहीं किया और कभी शर्माया नहीं, कभी झिझका नहीं, और परमेश्वर की बातें बताने में मैं पीछे नहीं हटा। मैं और लोगों को बताता रहा, सिखाता रहा। और फिर प्रेरितों के काम 20 उसके 27 और 28 पद में लिखा है, और जिसके बताने में मैं नहीं झिझका, और इसलिए अपने उस झुंड की रखवाली करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और जो आपके पास कलीसिया है उसकी ईमानदारी से देखभाल करो। और प्रेरितों के काम 20 उसकी 31 में लिखा है, और जैसे संत पौलुस ने रात और दिन आंसू बहा कर बड़ी दीनता से और उस यहूदियों के षड्यंत्र के द्वारा भी जब उन पर इतना सताव था, इतनी समस्या परेशानी थी,
और उसके बाद भी वो लोगों को बताना या सेवकाई करना बिल्कुल उन्होंने नहीं छोड़ा। और यहाँ पे लिखा है 20:31 में, और आंसुओं के साथ उन्होंने ये सेवा की। और 20 उसके प्रेरितों के काम 20:32 में लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ में सौंप देता हूं। और जब भी वो कलीसिया वहां तैयार करके चलते थे, तब वो उनके लिए घुटने टेक के प्रार्थना करते थे, और वो कहते थे अब तुम्हें परमेश्वर ही तुम्हारी सहायता करे। लेकिन मैं सहायता आपसे ना भी मिल पाऊं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया तुम पर बनी रहेगी। और भजन संहिता 1-5 उसकी 17-18 में लिखा है। और हर एक सेवक के लिए ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पहले उसको वो परखा जाए, और पहले उसकी परीक्षा की जाए, और वो दुखों के द्वारा गुजारा जाए, और वो दुख और परेशानी और मुसीबतों का सामना करे, जिससे कि जब वो खुद दुखों को समझ लेगा, तब दूसरे के दुखों के लिए प्रार्थना भी करेगा। प्रभु का धन्यवाद। लूका 4 उसके 1 और 2 में लिखा है, और जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा, और वह आत्मा में भरा हुआ जंगल में फिरता रहा, और वहां शैतान उसकी प्रतिदिन परीक्षा करता रहा। तो प्रभु के लोगों, और यीशु मसीह भी सिद्धता के लिए दुख उठाता, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, ताकि वो परफेक्ट और सिद्ध होने के बाद हमारे लिए उद्धार का कारण बन जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम जाएंगे। और गलतियों 1 उसकी 10-12 में लिखा है, और यदि मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला होता तो मसीह का दास नहीं कहलाता, क्योंकि मुझे किसी मनुष्य की तरफ से ये सेवा नहीं मिली, पर मसीह यीशु के प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और 1 कुरिन्थियों 2 उसकी 4 और 5 में लिखा है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं, पर आत्मा का प्रमाण है। और मैं दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा खड़ा किया है, और अपना प्रकाशन जो मुझे दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और कि आपके विषय में हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो हमसे कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा, और इफिसियों 6:6 में लिखा है, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसे सेवा न करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए ये सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हमें मनुष्यों को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमें न स्वर्ग ले जा सकते हैं, न नरक ले जा सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देना जानता है, वो हमें नरक में भी भेजना जानता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और 1 कुरिन्थियों 9 उसके 18 में लिखा है, और यही मेरी मजदूरी है कि मैं परमेश्वर का वचन सेहत महत कर दूं। और परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा कि मेरी मजदूरी उसी में पूरी होती है जब तुम्हारे अंदर हम परमेश्वर के पुत्र मसीह के आनंद को देखते हैं, और तुम्हारे अंदर जब बदलाव को देखते हैं, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, हमारा दिल आनंद से भर जाता है। और मैं कहता हूं बस यही तो मुझे चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और 1 कुरिन्थियों 4 उसके 21 में लिखा है, और
तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पास क्या छड़ी लेकर आऊं या नम्रता या प्रेम को लेके आऊं? परमेश्वर के दास संत पौलुस कहते हैं कि मैं संसार की तरह छड़ी लेकर आपको डांट के समझाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो अपने हृदय की गहराई से उस प्यार को आपको बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और फिलिप्पियों 1 उसके 20 पद में लिखा है, और मैं अपने हृदय से ये लालसा रखता हूं कि मैं किसी भी बात में और कहीं पर भी इस परमेश्वर की सेवकाई में ठोकर का कारण न बनूं, पर बल्कि मेरी इस देह से और मेरे स्वभाव से और मेरे चाल चलन से, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, और परमेश्वर की महिमा इस मरे हुए शरीर में मैं देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और किसी बात में हम कोई भी किस्म से शिकायत का कारण नहीं बनना चाहते। और प्रेरितों 15, 19, 20 में लिखा है, और प्रेरितों के काम 15 और 19, 20 में लिखा है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रभु के सेवकों और संत पौलुस यहाँ पे लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो लोग नए मसीह में आते हैं और उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाई जाए, और ना ही उनको समझ लो कि ज़्यादा दबाव दिया जाए, क्योंकि जैसे हम मसीह यीशु में जब नए आए तो उसने हमसे प्रेम किया, और वैसे ही हम लोगों को भी चाहिए कि जो मसीह यीशु में नए लोग आते हैं उनको हम प्रेम करें, उनका आदर करें, और मसीह यीशु के समान प्यार से उनको समझाएं। और तीतुस 1:7 में लिखा है, और सेवक को क्रोधी या पियक्कड़ या मारपीट करने वाला या नीच कमाई का लोभी या किसी किस्म के पाप में पड़ा रहना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इब्रानियों 5:11 से 14 तक लिखा है, क्या ये उचित है कि परमेश्वर का वचन कोई तुम्हें नए सिरे से सिखाए? क्योंकि आप तो परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ गए और जान गए और सीख भी गए, तो अब आपने ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लोगों को दिखाना है। ऐसा न हो कि तुम फिर पुरानी शिक्षाओं की तरफ चले जाएं और फिर आपको उन बातों पर घमंड होए जिनके लिए यीशु मसीह ने मने किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। इब्रानियों 6:1 से लेकर 6 में लिखा है, और इसलिए मसीह के आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और बेशक आपने जो पहले क्या पाया है, लेकिन अब नए युग में जो पवित्र आत्मा बहुतायत से आपके ऊपर उतरा है, और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने क्या पाया है, और उसकी अगुवाई में आप चलो। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिलिप्पियों 3:8 से लेकर 11 तक लिखा है, और वहां पे ऐसे लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने मसीह यीशु को पाने के लिए सारी चीजों को कूड़ा समझता हूँ, और इसलिए मैंने अपने घर से सारी चीजों को झाड़ कर जो हमारे हृदय में थी, हमारे शरीर में थी, सबको कूड़ा समझ के बाहर फेंक दिया है, ताकि हम उसके मृत्यु को, उसके
जी उठने की सामर्थ को समझूं और उसके मृत्यु के मर्म को समझूं। हम उसकी मौत में शामिल होके और हम उसके जी उठने की सामर्थ को समझना चाहते हैं। संत पौलुस ने कहा, हर एक परमेश्वर के दास को उसकी मृत्यु में सहभागी होना है, ताकि वो जीकर फिर से जयवंत होके परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ को समझे। और यमुना की लीड 16 उसके 11 से लेकर 15 तक लिखा है। और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अभी तो मेरी बातें समझ नहीं पाओगे, और मैं आपको जो बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, लेकिन आपकी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब वह सत्य का आत्मा आएगा और तब वो सत्य की बातें तुम्हें बताएगा, और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम सारी बातें समझ जाओगे। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि प्रेरितों के काम 1 उसके 8 पद में लिखा है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और लूका 12 उसकी 11-12 में लिखा है, और लूका 12 उसकी 11-12 में लिखा है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और मत्ती 10 उसकी 19-20 में लिखा है, और बोलने वाले तुम नहीं, और परमेश्वर पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर फिर बोलेगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 65 की 4 में लिखा है, क्या ये धन्य है वे जिनको चुनकर तू अपने समीप आने देता है। हे परमेश्वर, वो मनुष्य कितना महान है, वो कितना धन्य है जिसको तू खुद बुलाता है और उसको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है और उसे अपनी सेवकाई में नियुक्त करता है। हे परमेश्वर, उस व्यक्ति का सौभाग्य कितना अच्छा है। भजन संहिता 5 उसके 7 में लिखा है, मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, और मैं जब तक तेरी दया के बगैर कोई कैसे आ सकता है परमेश्वर तेरे पास, और मैं तो तेरी दया के द्वारा तेरे भवन में आके तेरा धन्यवाद करूंगा। और भजन संहिता 43 उसकी 3 में लिखा है, और अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। हालेलुया। और भजन 43 उसके 3 पद में लिखा है, और अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, ताकि वो मेरी अगुवाई करें, और वो ही मुझे तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। और हे परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं कि अपने प्रकाश अपनी सच्चाई को भेज के वो ही मेरी अगुवाई करें। और भजन 43:3 में लिखा है, क्योंकि वो हमें तेरे पवित्र स्थान में पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक प्रभु परमेश्वर तू अपनी सच्चाई को हमारे अंदर नहीं डालेगा, हम तेरे भवन में कभी दाखिल नहीं होने पाएंगे। क्योंकि पवित्र बाइबल में तेरे वचन में लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बगैर परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। और भजन 43:5 में लिखा है, और अब मैं उस महाप्रतापी परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, और जो मेरे अति आनंद का विषय है। और भजन संहिता 84 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन 1000 दिन से भी उत्तम है। हे परमेश्वर, तेरे घर में जो आनंद है, प्रभु का धन्यवाद हो।
और मनुष्य सारे जगत में जो आनंद उठाता है, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के घर में आनंद है और वो संसार में कहीं नहीं है। और लोग बड़ी आशा करते हैं कि मैं 2 पल परमेश्वर की हजूरी में बैठूं, और जिससे कि हमारे हृदय का बोझ हल्का हो जाए और हम अपने जीवन में आगे सफर में बढ़ सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। और भजन संहिता 1 से भजन संहिता 84 और उसके 2 पद में लिखा है, और हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे भवन की आशा लगाए रहता है। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैं हमेशा मन में सोते जगते, और जब भी मैं सोचता हूँ लेटने से पहले कि परमेश्वर के भवन में मैं कब जाऊंगा और कब उसकी आराधना करूंगा और कब मैं अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठूंगा। और भजन 147 के 8 पद में लिखा है, और हे परमेश्वर अपनी करुणा की बात शीघ्र ही मुझे बता, क्योंकि मैंने तुझ पर आशा लगाई है। और परमेश्वर के भक्त जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर उनके विषय में क्या चाहता है। तो वो कहते हैं कि हे परमेश्वर अपने करुणा की बात शीघ्र ही मुझे बता। और भजन संहिता 63 उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे पवित्र स्थान में तेरी सामर्थ को देखा है, तेरी उपस्थिति को देखा है परमेश्वर, तेरे प्यार को देखा है। और पवित्र बाइबल में निर्गमन किताब और 35 उसके 10 पद में लिखा है, और वहां पे परमेश्वर ने अपने सेवकों को न्योता दिया और वहां पे कहा कि जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम है और जो सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और जिनके मन में बुद्धि है, और वो परमेश्वर के पास आए और उनको ऐसे लोगों को सेवा का काम दिया जाए जो सच में ही पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की सेवा हम जब तक परमेश्वर की इच्छा हमारे हृदय में, उसका प्रेम, उसकी इच्छा नहीं है, तब तक हम उसकी सेवकाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हम जब तक उस प्रेम को अपने अंदर नहीं पाएंगे तब तक परमेश्वर को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, और परमेश्वर की हजूरी में हमें आनंद नहीं आएगा। हमें आनंद जब ही आएगा कि जब हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी धरोहर को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन तुम अपनी संपत्ति को स्वर्ग में इकट्ठा करो कि वहां से चोर चुरा नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है और वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और इसलिए हम अपना सब कुछ जब परमेश्वर को दे देते हैं और अपना जीवन जब परमेश्वर को समर्पण करते हैं, और हम सिर्फ जैसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि अब हम उसके लिए जिएंगे जो हमारे लिए मरा है और जिसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं और जब हम उसमें सहभागी हो जाते हैं, तो हमारा जीवन फिर परमेश्वर के अलावा और किसी चीज से तृप्त नहीं होता। हमारी आशा लगी रहती है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं और परमेश्वर की बातों को सुने। जैसे भजन 147 की 8 में लिखा है, और हे परमेश्वर अपने करुणा की बात मुझे बता, क्योंकि मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो भी आप करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से करें
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, इस उसकी उपस्थिति में करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मैं जानता हूं कि आज इस सेवकाई के वचनों को आपने सुना है और आगे चल के हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें कि परमेश्वर की आशीष को हम पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा, तू महान है प्रभु जी, तेरी दया बड़ी है प्रभु जी। तू सच में ही जिसको चुनकर अपने पास बुलाए। तेरे वचन में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप ढांपे गए हों और जिसके अपराधों का परमेश्वर लेखा न ले। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने चुने हुए लोगों को आज के दिन आशीष दे और जिनको तूने बुलाया है उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी में खड़ा कर और उनसे अपनी महिमा ले खुदावंद। और शीघ्र ही उनको अपने मन की बातों को बता प्रभु परमेश्वर, जिससे कि वो इस देश के लिए, इस जगत के लिए तेरी महिमा का पात्र बने और उन लोगों को नाश होने से, आग में जाने से बचा सकें जो अनंत आग के भागी हो गए हैं। शैतान ने उन्हें मजबूर कर दिया है, शैतान ने उन्हें नाश कर दिया है कि वो परमेश्वर की हजूरी में न जा पाए। ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे पिता, तू अपने लोगों को भेज ताकि तेरे लोग बचाए जाएं प्रभु जी। ओ खुदाबंद, तेरे महान हजूरी में लाए जाएं, तेरे खत्ते में जमा किए जाएं प्रभु जी। उन्हें अपने तरस और दया की आत्मा से भर। तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं खुदाबंद। हे परमेश्वर पिता, अपने प्रेम से हमें भी भर, अपनी दया से हमें भर, हमें अपने वरदानों से भर। हम भलाई करना चाहते हैं, हम लोगों को बचाना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, इनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदावंद। इनकी चारों तरफ तेरे पवित्र लहू का बाड़ा लगाते हैं खुदावंद। जिनको तूने बुलाया है अपनी महिमा के लिए, कोई भी दुष्ट शक्तियां, शैतान की ताकत उसको नाश न इनको कर सके प्रभु जी। ओ दयालु परमेश्वर, ये अपने पूरे तौर से दयालु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। सारी रुकावटें यीशु के नाम से इनकी दूर हो जाएं। ये जहां भी जाएं प्रभु जी, हजारों लाखों लोग इनके द्वारा बचाए जाएं। सच में दयालु परमेश्वर, आपने आज इनको आशीष दी है। धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी। इन सभी को तेरे चरणों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।